दोस्तों, आपने अक्सर हिंदुत्ववादी सपोर्टर एंकर्स को लगातार देखा होगा कि वो किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हुए दिखाई देते हैं। जहां एक मुस्लिम की गलती के चलते पूरे समुदाय को ला करके कटघरे में खड़ा करते हैं। और इस फहरिस्त में अगर नाम आता है तो सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक सुरेश चव्हाण के किस तरीके से मुस्लिमों से चुनी खबरों को अपने चैनल के जरिए दिखाते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर हैं खासतौर पर सुदर्शन न्यूज चैनल के रिपोर्टर फेक न्यूज के सागर के, जो लगातार मुस्लिम विरोधी चीजों को शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। वही गोदी मीडिया के तमाम एंकरों का हाल हो चुका है कि अगर मुस्लिम आरोपी है तो इस तरीके से दिखाओ कि पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दो। और जब किसी मुस्लिम को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो ये अपने होठ को पूरी तरीके से सिल लेते हैं। पर आज जहां इन्हें बोलना चाहिए वहां ये पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं, क्योंकि गाजियाबाद के रोरी के रहने वाले इमरान की दो बच्चियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। 9 साल की बच्ची को रेप किया जाता है और गला रेत करके उसे खेतों में फेंक दिया जाता है। और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि कपिल कश्यप है। और कपिल कश्यप के बारे में कुछ भी बोलने से मीडिया कतरा रहा है, क्योंकि इसी कपिल कश्यप को अदालत ने रेप के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। गाजियाबाद कोर्ट ने 9 साल की बच्ची की रेप और हत्या करने वाले कपिल कश्यप को बुधवार को फांसी की सजा सुनाई है। कपिल ने 2 बच्चियों को किडनैप किया था। एक के साथ दरिंदगी की थी जबकि दूसरी बच्ची छूटकर भाग गई थी। घटना मोदी नगर थाना क्षेत्र की है। 5 और 9 साल की 2 बच्चियां 18 अगस्त 2022 की शाम 6 बजे घर के बाहर खेल रही थी। दोनों बच्चियों के घर एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर है। उसी दौरान रोरी गांव का कपिल कश्यप वहां साइकिल से आया। वे दोनों को आइसक्रीम खिलाने के बहाने जंगल ले गया। वहीं रात 8 बजे तक जब दोनों बच्चियां घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। इस दौरान 9 साल की बच्ची मृत और कुछ दूरी पर 5 साल की बच्ची बदहवास हालत में मिली। कपिल कश्यप इस वारदात से कुछ दूर पहले ही अपनी ससुराल से लौटा था। उसके ससुर का निधन हो गया था। मेरठ के चौबला गांव में अंतिम संस्कार हुआ था। पत्नी को वहीं पर छोड़कर कपिल अकेला गांव आया। यहां उसने शराब पी। दादी ने विरोध किया तो घर में तोड़फोड़ की और साइकिल लेकर भाग गया। रास्ते में ये दोनों बच्चियां खेलती हुई मिल गई। उन्हें आइसक्रीम खिलाने के बहाने जंगल ले गया। 9 साल की बच्ची हाथ जोड़कर कहती रही, अंकल प्लीज छोड़ दो, लेकिन दरिंदे कपिल को जरा भी तरस नहीं आया और उसकी अस्मत लूट ली। बच्ची उसको जानती थी, इसलिए कपिल ने उसकी हत्या भी कर दी। परिजन ने इस मामले में पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कपिल कश्यप को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 7 दिन के भीतर ही कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। इस मामले में कुल 8 गवाह बनाए गए। पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई शुरू होने के 5 महीने यानी कि 27 दिन के अंदर 13 मार्च को कपिल कश्यप को दोषी करार दिया। साथ ही फैसला 15 मार्च 2023 के लिए सुरक्षित रख लिया था। विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि कोर्ट ने बुधवार को कपिल को रेप के बाद हत्या में फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि घटना मोदी नगर थाना क्षेत्र की थी, जहां 5 और 9 साल की 2 बच्चियां घर के बाहर गुरुवार शाम 6 बजे खेल रही थी। दोनों बच्चियों के घर एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर हैं। उसी दौरान
कपिल कश्यप ने इसका फायदा उठाया और बच्चियों को दबोच लिया। दोनों को आइसक्रीम खिलाने के बहाने जंगल ले गया। रात 8 बजे तक जब बच्चियां नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू हो गई। गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज जी, एसपी देहात इरज राजा 4 थानों की फोर्स लेकर रोरी में गांव में पहुंच गए और डॉग स्क्वाड के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे के बाद गांव से बाहर खेत में 5 साल की बच्ची रात करीब 11 बजे गन्ने के खेत में बदहवास हालत में मिली। इसके बाद पुलिस परिजनों की धड़कनें बढ़ गई। देर रात 1 बजे पुलिस ने आरोपी कपिल को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में उसने गला दबाकर हत्या की बात स्वीकार की, लेकिन ये नहीं बताया कि लाश कहां पर फेंकी है। वे बार बार कहता रहा कि इस बारे में उसे कुछ याद नहीं है। गुरुवार शाम 6 बजे बच्चियां लापता हुई। 11 घंटे बाद शुक्रवार सुबह 5 बजे 9 साल की बच्ची का शव जंगल में खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्ची के कपड़े अस्त व्यस्त मिले, कुछ खून के भी निशान मिले। रेप के बाद गला दबाकर हत्या करने की आशंका सामने आई थी। पुलिस ने बताया कि दूसरी बच्ची एकदम ठीक थी, लेकिन फिर भी उसका मेडिकल कराया गया। आरोपी कपिल की दादी पुष्पा ने खास तौर पर बताया कि कल कपिल ने दिन में ही शराब पी थी। वो घर में तोड़फोड़ करके भाग गया था। मैंने रोका तो मुझे भी धक्का दे दिया। पत्नी कल ही छोटे बच्चे को लेकर मायके चली गई। कपिल कोई काम नहीं करता था। वो घर में शराब पीकर लड़ाई करता रहता था। एक पड़ोसी ने बताया कि दोनों मासूम बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी, तभी साइकिल लेकर वहां कपिल पहुंचा था। उसने 9 साल की बच्ची को आइसक्रीम खिलाने और बाद में छोटी वाली बच्ची को लेकर जाने के लिए कहा। छोटी बच्ची ने ज्यादा जिद की तो कपिल उसको भी साथ ले गया। दोनों बच्चियां पहले से तमाम चीजों के बारे में जानती थी और कपिल को भी जानती थी। कपिल ने पकड़े जाने के डर से 9 साल की बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी। और क्या उस परिवार के दिल पर बीती होगी जहां 9 साल की मासूम बच्ची को दरिंदे कपिल कश्यप ने दबोचा। पर कपिल की कारी करतूतों पर बात करते हुए खास तौर पर जज ने कहा कि कपिल कश्यप जैसे लोग समाज पर कलंक है, जो इस तरीके की करतूतों को अंजाम देते हैं। पर यहाँ बात कपिल कश्यप की है और अदालत ने उसे दोषी करार दे दिया है, तो यहाँ इसके समर्थन में कोई रैली नहीं निकलती। मीडिया पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर लेता है और यही कोई मुस्लिम नाम होता तो अब तक बवंडर मचा चुका होता गोदी मीडिया। मैं हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।